Exercise 11.3 Ellipse. It is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in a plane is a constant. ठीक है, तो ये है मेरे दो फोकस, टू फिक्स्ड पॉइंट्स. ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं इस पे. तो P1 F1 सम किसको कहा उसने, P1 F1 प्लस P1 F2. इस पॉइंट की इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस का सम इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2 इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2. ठीक है, ये सेम होगी. तो ये लिखा है. तो ऐसे जो ये पॉइंट्स बनेंगे मेरे पास, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा एलिप्स. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज़ अ कांस्टेंट. जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको हम बोलेंगे फोकी प्लूरल में, और सिंगल फोकस तो सिंगल है तो उसको बोलेंगे हम फोकस. ये लिया मैंने एलिप्स. ए और बी मैंने इन पॉइंट्स को बोला है. तो ये जो दो मेरे पॉइंट्स हैं ये होंगे वर्टेक्स. इनका नाम है वर्टेक्स. ठीक है, ये मैंने ले लिए फोकस. F1 F2 दीज आर टू फोकस. दिस इज सेंटर. ओ जो है वो सेंटर होगा, और ये जो है ये मेरी मेजर एक्सिस होगी. यहाँ से यहाँ तक ये है मेजर एक्सिस. जो फोकस हैं वो आपके मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये माइनर एक्सिस है. ये होगी माइनर एक्सिस. तो ये सारी चीज़ें जो हैं लर्न करनी है इसमें. फोकस इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस ये है C, और इधर भी ये भी C. इस दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस 2C. मेजर एक्सिस ये जो डिस्टेंस A यहाँ से यहाँ, ये सेम होता है, सिमेट्रिकल होता है फिगर, तो इसको सिमेट्रिकल. और ये होगी डिस्टेंस आपकी B, और ये नीचे भी B. तो यहाँ से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2B, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज 2C होगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं लर्न करनी है. उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन. रिलेशन एक याद रखना है आपने कि C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. C A और B. C क्या था, C था ये डिस्टेंस सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस था मेरा. ठीक है, उसमें. और सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब हाफ ली है मैंने यहाँ पे. सेमी माइनर एक्सिस के बीच में रिलेशन, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स, अगर ये C ज़ीरो हो जाए, व्हेन C इक्वल टू ज़ीरो, तो उस केस में क्या होगा, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर इम्प्लाइज A और B मीन्स मेजर एक्सिस ये और ये B डिस्टेंस सेम ही हो जाएगी. तो जब ये सेम हो जाएंगी तो ये सर्कल बन जाएगा. ये सर्कल होगा हमारा इस केस में. तो व्हेन C इक्वल टू ज़ीरो, इलिप्स बिकम्स सर्कल. स्पेशल केस आ गया इसका. सेकंड है व्हेन C इक्वल टू A, कि जब C जो है मेजर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस के इक्वल, तो C A हो जाएगा, तो B की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी. B इक्वल टू ज़ीरो, तो इस केस में जो इलिप्स है, जब B रहेगा ही नहीं, B ज़ीरो हो गया, तो ये क्या बन गई, लाइन बन गई. तो इस केस में ये लाइन सेगमेंट में रिड्यूस होएगा. देन इलिप्स बिकम्स ए लाइन सेगमेंट. ठीक है, उस केस में ये ऐसा बन जाएगा. ये होगा मेरा F1 F2, और ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा. उसके बाद है डेफिनेशन इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द इलिप्स to one of the foci and to
one of the vertices of the ellipse. इसको हम E से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू C अपॉन A। ठीक है, तो हमने ये रेशो ली है। इसेंट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द रेशो C, यही लिखा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोकस, उसी को हमने C बोला था। ये थी सेंटर से फोकस की डिस्टेंस मेरे पास। एंड टू द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, वर्टिसेस ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मेरी A है। तो C अपॉन A जो है, ये रिलेशन याद रखना है इसेंट्रिसिटी का। इसेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होगी? E इज इक्वल टू C अपॉन A। उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं एलिप्स की, 2 इक्वेशंस होंगी। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इसकी शेप, इसमें जो मेजर एक्सिस है वो आपकी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें मेजर होगी एक्स एक्सिस। बाकी आपको पता है ये 2 फोकस होंगे, F1 F2। कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? इसके कोऑर्डिनेट होंगे C0 और ये होगा आपके पास माइनस C0, क्योंकि नेगेटिव साइड है ये एक्स एक्सिस के। और एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, बाकी हम पहले मैंने बता ही दिया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ वही रहेगी। दूसरी फॉर्म है इसकी एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये वर्टिकल बनेगा, ये इस तरह का होगा वर्टिकल। इसमें मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस होगी, फोकस यहाँ पे होंगे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 C और ये होगा 0 -C। और वर्टिसेस होंगे इसमें B0, क्योंकि ये माइनर है, और ये होगा -B0। ठीक है, यहाँ भी वर्टिसेस होंगे A0 -A0। ठीक है, तो ये 2 शेप्स हैं मेरे पास जो आपको लर्न करनी है। उसके बाद है इसमें लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, it is a line segment, it is a line segment perpendicular to the major axis, perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end points lie on the ellipse। तो ये डेफिनेशन वही है जो हमने पैराबोला में पढ़ी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 2b स्क्वेयर अपॉन a। ठीक है, a मेजर एक्सिस थी, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, और b जो है माइनर एक्सिस की लेंथ थी। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो ये वाली फॉर्म है इसमें a स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर दैन b स्क्वेयर होगा, तब आपकी ये वाली शेप होगी। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर होगा, और जिसमें डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर वो ये है, यहाँ पे छोटा होगा, b स्क्वेयर इज़ लेस देन a स्क्वेयर, तो ये वाली शेप होगी। बस शेप्स इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस find the coordinates of the foci, vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of latus rectum of the ellipse। फर्स्ट क्वेश्चन है
एक्स स्क्वेयर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि एक्स स्क्वेयर के नीचे वाली टर्म बड़ी है या वाई स्क्वेयर के नीचे वाली टर्म बड़ी है। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन बी स्क्वेयर है। हियर ए स्क्वेयर इक्वल टू 36, बी स्क्वेयर इक्वल टू 16, ए की वैल्यू आ गई 6 एंड बी आ गया मेरे पास 4। सी स्क्वेयर भी फाइंड आउट कर लो। रिलेशन क्या था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। मीन सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 20। इसको हम प्लस माइनस 2√5 भी लिख सकते हैं। अब उसने क्या क्या पूछा हुआ है, शेप आपको पता है, इसकी शेप ये वाली है, ठीक है। ये दो फोकस होंगे इसमें। कोऑर्डिनेट क्या थे इसके, C0, ये था माइनस C0, ठीक है। मेजर एक्सिस 2a है, तो वर्टिसेस क्या होंगे A0 माइनस A0। तो सबसे पहले उसने हमें पूछा है फोके, तो C है हमारे पास, A भी है, V, तो फोकस क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी इकट्ठा भी लिख सकते हैं उसको, प्लस माइनस C0 प्लस माइनस C0 प्लस माइनस 2√5 0, ये आ गया फोकी। उसके बाद पूछा है उसने वर्टिसेस, तो इसमें वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस A0, इस वाली इक्वेशन के होते हैं प्लस माइनस A0। ए की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, प्लस माइनस 60। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू 6 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। इसेंट्रिसिटी, eccentricity means E is equal to C upon A, 2√5 अपॉन A की वैल्यू है मेरे पास 6, तो ये आ गया √5/3। उसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन A। 2 इंटू यहाँ b² की वैल्यू पुट करनी है 16 अपॉन A की वैल्यू 6, और ये आ गया 16/3। तो यही चीज़ें पूछी हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x² अपॉन 4, ये दूसरी टाइप आ जाएगी, y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब x² के नीचे वाली टर्म छोटी है, तो जब इसके नीचे वाली टर्म छोटी होगी तो ये आपका वर्टिकल वाला एलिप्स होगा, और इसमें फोकस क्या होंगे, 0C 0 माइनस C, मीन्स 0 प्लस माइनस C होंगे, ठीक है। ये होंगे इसके वर्टिसेस, 0a, चेंज हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, 0 पहले आ जाएगा। हेयर b² इज इक्वल टू 4, a² इक्वल टू 25, b की वैल्यू आ गई 2, a इज इक्वल टू 5। c निकाल लो। मेजर एक्सिस क्या है इसमें, वाई एक्सिस, ये मेरी मेजर एक्सिस है। c इक्वल टू a² माइनस b², 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21 एंड c इज इक्वल टू √21। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। फोकस क्या होगा, 0 प्लस माइनस c, पहले था प्लस माइनस C0, 0 प्लस माइनस √21। उसके बाद है मेरे पास वर्टिसेस, वर्टिसेस भी क्या होंगे, 0 प्लस माइनस a, 0 पहले आ जाएगा। वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a 0, और a की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 5। उसके बाद इसने पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, फॉर्मूला वही रहेगा, 2 इंटू a की वैल्यू 5, 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू 2 है 4। ये ध्यान रखना, माइनर एक्सिस की लेंथ हमेशा कम आएगी और मेजर की ज़्यादा आएगी। इसेंट्रिसिटी c अपॉन a अंडर रूट 21 अपॉन 5, एंड लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
इज इक्वल टू 2b² अपॉन a, 2 इंटू 4/5, 8/5। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अब आप होमवर्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। 4th, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5, x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 6th, x² अपॉन 100, y² अपॉन 400 इज इक्वल टू 1। 7th, 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। क्वेश्चन नंबर 8, 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो ये जो क्वेश्चन है इनको चेंज कर लेना, यहाँ 1 चाहिए, 16 से डिवाइड कर दो, x² अपॉन 1, y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगी उसी फॉर्म में, तो इसको भी ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो ये यहाँ तक कर लेना है, बाकी हम कल करेंगे।